मेरे जो वाम भाग में बैठी है आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, जिनके से ये संसार उत्पन्न होता। जास अंश उपजय गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, जिसके अंश से उमा ब्रह्माणी और लक्ष्मी प्रकट होती है। वो आदि शक्ति कौन है? जगत जननी सीता मैया। वो निराकार ब्रह्म है भगवान, जिसके अंश से ब्रह्मा और विष्णु और शंकर बनते हैं। जिसके अंश से ब्रह्मा और शंकर जन्म लेते हैं। और सीता कौन है? जिनके अंश से पार्वती और ब्रह्माणी और लक्ष्मी जन्म लेती हैं। वो दोनों आदि शक्ति जब प्रकट हुए और भगवान ने कहा राजन अब वरदान मांगो, अब क्या चाहिए? तो राजा तो देखते ही रह गए भगवान की छवि को। अब कुछ समझ में ही नहीं आए क्या मांगे। जब भगवान ने कहा राजन वरदान मांगो, वरदान मांगो, बार बार कहा, तो जब बार बार भगवान ने कहा और साथ में भगवान ने ये भी कह दिया, राजा ने जब कुछ नहीं मांगते दिखाई दिए राजा, तो भगवान ने कह दिया बोले कृपा निधान पुनः। भगवान बोले अति प्रसन्न मोह जान, मांग वर जेहि भाव मन, महादानी अनुमान। जो मन में भाव हो वो मांग लो, मुझे महादानी। अब राजन कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं तुम्हें ना दूं, तुम जो मांगो सो दूंगा। अब राजा को संकोच लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये जो मैं मांगू ना दे, लेकिन जब भगवान ने कह दिया कोई भी अदेय नहीं है, जो मांगोगे सो देंगे। जैसे कि राजा से भगवान ने कहा कि मांगो, तो भी राजा सोच में पड़ गए अब क्या मांगे क्या मांगे। महाराज दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारे सामने आ जाए तो आधे तो पागल उसे ही हो जाएंगे, उठाए से उठाए का। तो भगवान कह रहे राजन मांग, राजन मांग। राजा चिंता में सोच ही नहीं पा रहे कि मांगे सो मांगे का। तब भगवान ने कह दिया राजा से, राजन एक काम करो, क्या? सकोचो बिहाय। राजन सकुच छोड़ दो, जो तुम्हारे मन में सकुच उत्पन्न हो रही है कि मैं क्या मांगू, वो सकुच छोड़ दो। भगवान कहते हैं सकोचो बिहाय, मांगे नृप मोही। राजन सकुच छोड़ करके मुझे मांग लो। भगवान ने स्वयं कह दिया सकोचो बिहाय, मांगे नृप मोही, मोरे नहीं आदे कछु कोई। सकुच बिहाय मांग नृप मोही। हे राजन सकुच छोड़ करके मुझे मांग लो। मोरे नहीं कछु अदेह कछु तोही, कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं ना दूं। जब भगवान ने कहा मुझे ही मांग लो, अब महाराज देने वाले ही को मांग लो तो सब चीज आ जाएगी। मांगने का भी तरीका होता है, वरदान भी हर कोई नहीं मांग पाता है। वरदान मांगने का तरीका बहुत कम लोगों में होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वरदान अगर भगवान आ जाए तो वो वरदान भी मांग के नहीं जानते। जैसे कि एक 3 लोग तपस्या कर रहे थे, एक माताजी और एक उनका बेटा और एक उनके पति। तीनों लोग तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी आए, बोले सबसे पहले माता जी के पास पहुंचे, बोले माता जी वरदान मांगो। माता जी बोली महाराज बूढ़ी हो गई तपस्या करते करते। तो बोले महाराज एक काम करो, मुझे नहीं बना दो।
बोले महाराज मुझे 16 साल की नई बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तू बढ़िया नई बन गई। अब पिताजी के पास पहुंचे, पिताजी से कहा वरदान मांगो। पिताजी ने आंखें खोल के देखा कि ये तो नई बन गई। पिताजी को गुस्सा आया कि मैं बूढ़ा और ये नई। तो उन्हें गुस्सा आया, बोले महाराज अरे मैं तो 80 साल का 100 साल का बूढ़ा और ये नई बन गई। एक काम करो, जब नई बन के क्या ले रही, जाए कुटिया बना दो। गुस्सा में कह दिया। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। बेचारी माता जी कुटिया बन गई। अब दोनों मांग लिया, मिला किसी को कुछ नहीं। ये वो मिल गया कि कुटिया बन गई। अब लड़का के पास पहुंचे, बोले बेटा वरदान मांगो। उसने देखा कि अच्छी भली माता जी थी, रोटी मिलती थी, भोजन मिलता था, बेचारी मैया कुटिया बन गई। बोले ब्रह्मा जी हमारी माता जी जैसी थी वैसी ही कर दो। यानी कहने का मतलब समझने का है कि तीनों ने मांग लिया, हाथ कुछ नहीं लगा। तो मांगने का भी तरीका होना चाहिए। जब महाराज मनु महाराज से भगवान ने कहा कि सकुच बिहाय मांग नृप मोही, सकुच छोड़ करके मुझे मांगो, जो तुम्हें चाहिए सो मांगो। तो राजा ने कह दिया महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? दान शिरोमणि कृपा निधि। हे प्रभु आप दानियों में शिरोमणि हो, हे कृपा निधान। मेरी एक प्रार्थना है। क्या? दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव। क्या? चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु मैं तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूं। इतना भी राजा ने, भगवान ने तो जा गई थी कि सकुच बिहाय मांग नृप मोही, मोही को मांग ले, लेकिन राजा ने पर्दा कर दी थोड़ी सी। क्या कह दिया? चाहो तुम्हें समान सुख, तुम्हारे समान चाहत। भगवान ही होने की कि तुम्हें हो चाहत, जा गई तुम्हारे समान चाहत। तो भगवान ने कहा राजन हमारे समान तो दूसरों दुनिया में कोई है ही नहीं। ब्रह्म एक है केवल, दूसरा कोई ब्रह्म है ही नहीं। ब्रह्म एक है, इसलिए राजन मैं स्वयं तेरा पुत्र बनने के लिए तेरे घर उत्पन्न हो। एव वस्तु कहीं कृपा निधाना। भगवान ने कह दिया एव वस्तु में तुम्हारा बेटा बनूंगा। अब रानी के पास पहुंचे, शत्रुपा के पास। शत्रुपा से कहा मैया अब तो माता कहने में कोई हर्ज नहीं। तो भगवान ने शत्रुपा से कहा शत्रुपय विलोक कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। हे देवी वरदान मांगो जो तुम्हें अच्छा लगे। तो शत्रुपा हाथ जोड़ के बोली महाराज जो पति ने वरदान मांगा है वहां में पूरी फायदा तो हमारी ही है। हमारे पति ने जो वरदान मांगा कि तुम बेटा बन के आना हमारे घर में, उसमें बेटा तो आप बनोगे, लेकिन फायदा सबसे ज्यादा बेटा बनने में किसकी होती है? माँ की। तो महाराज आप बेटा बनोगे तो पुत्र तो मेरे ही कहलाओगे, इसलिए मेरे पति ने जो मांगा वो ही उचित है। बरनाथ चतुर्नट मांगा, वो जो बरनाथ चतुर्नट मांगा, सोई कृपाल मोह प्रिया। जो बरनाथ सकल